आज है संडे मतलब छुट्टी का दिन, बट मम्मी ने बोला था कि आज हमें कालका जी मंदिर जाना है। तो बस फिर क्या था, सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टंकी में, तो पानी नहीं आ रहा था। वो देख के फिर मैं नीचे आई और जल्दी जल्दी फटाफट नहा धो के तैयार हो गई और मंदिर के लिए निकलना था। सिर्फ रेडी नहीं होना था, मुझे आप लोगों के लिए गेट रेडी विद मी वाली वीडियो भी शूट करनी थी, तो उसमें भी काफी ज्यादा लेट हो गया। जल्दी जल्दी करते करते हमने कैब बुक करी और हम निकल गए। अब इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था कि मैं तो गाड़ी में ही सो गई। 1.5 आवर्स की जर्नी करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे कालका जी मंदिर। यहाँ पे बाहर स्टॉल्स होते हैं, तो हमने वहाँ पे अपने जूते चप्पल निकाले और प्रसाद लेके हम निकल गए थे मंदिर के लिए। अब मंदिर मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से इतना ज्यादा सुंदर हो रहा था। आज काफी कम भीड़ थी इन कंपैरिजन टू अदर डेज। जो हम पहले आते थे ना, तो यहाँ पे पीछे से एंट्री होती थी, बट इस बार तो ऐसे सामने से ही एंट्री थी और ज्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी। बट जैसे जैसे हम चलते गए, हमने देखा कि लाइन तो बहुत ही ज्यादा लंबी लगी हुई है, हम सबसे पीछे खड़े हुए जाके। अगर आप दिल्ली से हो और कालका जी मंदिर आए हो तो आपको पता होगा, जो लोग लाइन में लगे रहते हैं वो बोली लगाते हैं जय माता दी की। तो इतना ज्यादा सुंदर माहौल हो जाता है वहाँ का, इतना प्योर सराउंडिंग होता है, इतना लाइट फील होता है। जो लोग मंदिर आते रहते हैं उनको तो पता चल ही रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन जो वंस इन अ वाइल जो मेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। काफी ज्यादा लंबी लाइन में लगने के बाद और धक्का मुक्की करने के बाद हमने दर्शन किए और हम बाहर निकल गए। अब यहाँ पे जो ये खाली टोकरी है, इसको हमें वापस करना है। टोकरी वापस करने के बाद हमने अपने चप्पल जूते पहने और हम निकल गए भैरव बाबा मंदिर के लिए। जब हम ब्रिज पे चढ़ रहे थे तो मैंने नीचे देखा कि ये दो छोटे छोटे बच्चे आटा गूंद रहे हैं। अब उनसे जैसे भी हो रहा था वो वैसे गूंद रहे थे, बट इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको देख के तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं तो इतनी बड़ी हूँ और मैं कुछ भी काम नहीं करती। खैर, इतनी वॉकिंग करने के बाद हम पहुंच ही गए थे अपने भैरव बाबा के मंदिर। यहाँ पे भी हमने जूते चप्पल निकाले, प्रसाद लिया और हम अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करके मैंने देखा कि एक छोटा सा प्लांट था जिसमें ये छोटे छोटे रेड कलर के फ्रूट्स लगे हुए थे। मैंने तो ये प्लांट पहली बार ही देखा, अगर आपने देखा हो तो कमेंट करना। मंदिर के बाहर ही ये कचौड़ी वाला था, तो वहां से हमने कचौड़ी खाया, क्योंकि कचौड़ी खाना इज मस्ट। और दिल्ली में आप हो और आपने बाहर के ये स्ट्रीट वाले छोले भटूरे नहीं खाए तो आप क्या दिल्ली में हो। तो हमने ये फ्रूटी के साथ छोले भटूरे निपटा लिया और पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रोल कर रही हूँ। और आप देखो कि मैंने कितना सुंदर सा सूट पहना हुआ था, येलो और ब्लू कलर का सूट था ये, नारकली, और इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था और मेरी स्किन टोन को भी काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। खा पी के मजे करने के बाद हमने अपनी कैब बुक करी और कैब में मैं सो गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा था। फिर से घर आके कपड़े चेंज करके मैं तो सो गई थी, बट जैसे ही उठी इतनी तेज भूख लग रही थी तो हमने पिज्जा ऑर्डर किया और फिर हमने ये एंजॉय किया। इतना ज्यादा डिलीशियस था। आज के व्लॉग में बस इतना ही। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। बाय।